हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑनलाइन होने की कोशिश की है, लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ गया उसमें। एक्चुअली सब्सक्राइबर्स 1000 होने चाहिए और हमारे पास सब्सक्राइबर्स 1000 थे नहीं, तो हमको कोई ये ऐप हमको डाउनलोड करना पड़ा और उसमें डाउनलोड करने में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ। और चूँकि फर्स्ट टाइम था हमारा भी, तो हमारे तरफ से भी कुछ परेशानी हुई है। तो नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग संडे को मिलेंगे लाइव पर, यूट्यूब लाइव एट 9:30 AM ऑन संडे। तो उसमें एक्चुअली हम लाइव में आपका प्रॉब्लम्स जानना चाह रहे थे कि आपका क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन से प्रॉब्लम या जो भी है वीडियो का प्रॉब्लम, ये हम जानना चाह रहे थे यूट्यूब से, यूट्यूब लाइव के माध्यम से। और दूसरी चीज़ है, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करना चाह रहे थे, सिलेबस के विषय में बताना चाह रहे थे। क्योंकि 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो इसके पहले जो भी हम वीडियो अपलोड किए हुए हैं तो उसमें हम व्हाट्सएप पर सिलेबस भेज दिए हैं। उसको देख करके आप जो जो पोर्शन सिलेबस में नहीं है उसको आप क्रॉस कर लीजिएगा कॉपी में कि ये नहीं पढ़ना है। हालांकि फिजिक्स में हर एक चीज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि कम्पिटिटिव लेवल पर आप जाते हैं तो जानकारी तो होनी ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताएं, आपको साइक्लोट्रॉन हटा दिया है, मोशन ऑन फोर्स ऑन मूविंग चार्ज हटा दिया गया है, लेकिन फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर दिया हुआ है। तो जब तक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज आपको नहीं पता होगा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे जान पाएंगे। तो ये सब चीज़ हमको डिस्कस करनी थे। एनी हाउ, आज हम आप लोगों को बताएंगे, डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन हम शुरू किए हुए थे, और म्यूचुअल इंडक्टेंस कुछ सिस्टम का हम बताए थे। तो आज हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बताएंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए कोएक्सियल सोलेनॉइड। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। मान लीजिए हमको दो सोलेनॉइड्स दिया हुआ है। कंसीडर वी हैव गिवन टू सोलेनॉइड्स, दिस सोलेनॉइड्स हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स N1, और कोई दूसरा सोलेनॉइड दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N2 है। ये दूसरा सोलेनॉइड्स है, दूसरा सोलेनॉइड्स है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। तो इस बात को जरा आप लिख लीजिए। हमको ये जो दोनों सिस्टम है इसका हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, दोनों सिस्टम के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। ये जो रेड वाला है ना, रेड वाले को आप प्राइमरी मान लीजिए, S1 मान लीजिए कॉइल। जो रेड हम सोलेनॉइड लिखे हैं उसको आप प्राइमरी मान के चलिए, S1 कह लीजिए। और जो ब्लैक सोलेनॉइड्स है उसको S2 सोलेनॉइड्स करिएगा। और ये दोनों S1 और S2 एक दूसरे के ऊपर लपेटे हुए हैं, रेप किए गए हैं। तो इसी बात को जरा थोड़ा लिखिए। कंसीडर टू सोलेनॉइड्स S1 and S2 having same length, small l, same cross sectional area capital A, and number of turns N1 and N2 respectively. S1 is wrapped on S2.
S1 the solenoid S1 is wrapped on S2। S1 को हम S2 के ऊपर लपेटे हुए हैं। लेंथ सबका सेम है, लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, अब देखो बच्चों, इफ करेंट I1, पहले वाले को हम मान रहे हैं कि पहले वाले में करंट क्या है, I1 है। इफ करंट I1 इज फ्लोइंग, if current I1 is flowing through S1 में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1, then magnetic field inside the solenoid, then the magnetic field inside the solenoid के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B1 इज इक्वल टू, यू कैन राइट म्यू नॉट N1 I1। व्हाट इज N1? N1 इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो B1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं म्यू नॉट N1 के जगह पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल N1 एंड लेंथ L1 L एंड हियर I1। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ 2, the magnetic field associated with S2 when current is flowing in S1। करंट S1 में फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फ्लक्स S2 में लिंक्ड है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ 2 व्हेन करंट इज इन 1। तो फाई के जगह पर हम क्या लिखेंगे, B इंटू ए लिखेंगे। द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ईच टर्न ऑफ S2 हम कहेंगे, या डायरेक्ट आप S2 लिख लीजिए। तो अब इसके बाद आप लिखिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की जब हम बात करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ S2, तो एक टर्न में मैग्नेटिक फ्लक्स इतना है, तो इसमें S2 में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2 हैं, तो N2 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ईच टर्न। तो अभी B के जगह पर आप वैल्यू लिख दीजिए, φ21 इज इक्वल टू, एक टर्म यहां पर लिख सकते हैं, वेयर B into A is magnetic flux associated with each turn of S2। S2 के एक टर्न से इतना मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 हैं, तो उनसे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, ये था। हेंस हम φ21 की बात करेंगे, तो φ21 इज इक्वल टू, B की वैल्यू अभी आया था B1, हम इसको लिखे थे म्यू नॉट कैपिटल N1 अपॉन L इंटू म्यू नॉट N I1 था, यह यहां पर B हो गया, कैपिटल A इंटू N2। दिस विल बी मैग्नेटिक फ्लक्स linked with S2 when current is flowing through S1। तो you can write this φ21 is equal to म्यू नॉट N1 N2 A upon L into I1। This will be the magnetic flux associated with S2 when current is flowing in S1। बट आपको मालूम होगा, बट यू नो, बट वी नो φ21 इज इक्वल टू वाट, M12 इंटू I1। ये हम पढ़ाए हुए हैं कल म्यूचुअल इंडक्शन जब पढ़ाए हुए थे, म्यूचुअल इंडक्टेंस।
व्हाट इज M12? इसको आप इक्वेशन 1 कह लीजिए, इसको इक्वेशन 2 कह लीजिए। वेयर M12 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन, आप ऊपर लिख लेंगे, where M12 is equal to mutual inductance between the two solenoids, when current is flowing in S1 and magnetic flux is linking with S2, and magnetic flux is linking with S2। उस केस में क्या होगा बच्चों? फिर हम लिख सकते हैं यहां पर, दोनों को कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास कंपेयरिंग 1 and 2, दोनों को कंपेयर कर दिया तो हमको क्या मिलेगा? कंपेयर कर देने के बाद M12 इज इक्वल टू व्हाट? कंपेयर आप कर देंगे, देन M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A by L। दिस विल बी म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू सोलेनॉइड्स। यहां पर देखिए M12 की जगह पर यही है। सिमिलरली M21 का मतलब यदि करंट 2 में पास करे और मैग्नेटिक फ्लक्स 1 में लिंक हो तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली M21 इज इक्वल टू, उसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, वो भी यही आएगा N1 N2 A by L। M21 भी वही आएगा। M21 क्या है भाई? M21 इज इक्वल टू हियर, आप ये लिख लेंगे M21 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू solenoids when current is flowing in S2 and magnetic flux is linking with S1। ये आप लिख लेंगे। M21 के जगह पर कितना हो गया? हेंस हम इस कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं, हेंस M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A by L। करंट चाहे 1 में फ्लो करे चाहे करंट 2 में फ्लो करे, दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। करंट चाहे 1 में फ्लो करे चाहे 2 में फ्लो करे, दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? दैट विल रिमेन द सेम। नाउ आफ्टर दैट इसको आप कैपिटल M मान लीजिए। सपोज ये कैपिटल M हो गया। अब सुनो, देखो बच्चों, अब सोलेनॉइड्स और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में हम रिलेशन यहीं पर बता देना चाह रहे हैं। Now relation between the mutual inductance and self inductance रिलेशन क्या हुआ? वी हैव, आपको मालूम है सोलेनॉइड्स S1 का म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा? ये पता होना चाहिए आपको। L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट, पढ़े हुए हैं, N1 स्क्वायर A by L, ये पढ़े हैं। वी हैव सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड L1 इज इक्वल टू दिस वन एंड L2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 स्क्वायर A by
L, इसको आप इक्वेशन 1 यदि कह देते हैं, 1 2 कंपेयर किए होंगे, इसको आप थर्ड कह सकते हैं, इसको फोर्थ कह सकते हैं, इसको फिफ्थ कह सकते हैं। तो नाउ हियर L1 इंटू L2 इज इक्वल टू व्हाट? नाउ हियर L1 इंटू L2 इज इक्वल टू, L1 इंटू L2 कितना हो जाएगा? म्यू नॉट N1 N2 A बाई L होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। L1 की वैल्यू आप लिखिए, फिर L2 की वैल्यू लिखिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट दिस वन। और म्यू नॉट N1 N2 आप अलग अलग भी मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, यही आएगा, म्यू वन और म्यू नॉट मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाउ दिस वन, इसके जगह पर आप क्या लिख दिए? एम स्क्वायर लिख दिए। तो हेंस एम इज इक्वल टू अंडर रूट L1 L2, एम इज इक्वल टू अंडर रूट L1 L2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। और ये ऐसा तभी होगा, ये ऐसा तभी होगा जबकि एक का मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे से कंप्लीटली लिंक्ड है। तो only when it will, only if the magnetic flux of one magnetic flux due to one is completely linking with another, दूसरे से कंप्लीटली यदि लिंक हो रहा है तभी अब आप ऐसा लिख सकते हैं। अदरवाइज क्या लिखेंगे? अदरवाइज हमको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, दिनेश वाली बुक, अदरवाइज हमको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। अदरवाइज m इज इक्वल टू k अंडर रूट L1 L2 हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये रिलेशन हो गया, k इज इक्वल टू L1 L2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन। अब देखिए एग्जाम में जो पूछता है, एक और चीज पूछता है, द फैक्टर्स एफेक्टिंग द म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, आप नोट करिए। फैक्टर्स एफेक्टिंग द म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। तो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा आप देख सकते हैं, डेरिवेशन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करेगा, और किस पर डिपेंड करेगा? म्यू पर डिपेंड करेगा। म्यू का मतलब क्या है? कहां पर रखा हुआ है, सोलेनॉइड के बीच में कौन सा मटेरियल है, उस पर डिपेंड करेगा। और किस पर डिपेंड करेगा? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि एक का मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे से कितना लिंक्ड है, पूरी तरह से लिंक्ड है कि नहीं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, द फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स, किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, ये आपको लिखना होगा। तो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा भाई? पहला N1 और N2 की जो बात कर रहे हैं उसको हम लिखेंगे N1 N2 एरिया और L के लिए हम सिंपल लिख दिए ज्योमेट्री ऑफ द टू कॉइल्स। फर्स्ट वन ज्योमेट्री ऑफ टू सोलेनॉइड्स लिख देंगे या कॉइल्स लिख देंगे, ऑफ टू सोलेनॉइड्स या कॉइल्स, जो भी लिखना चाहे, कॉइल्स। और इसमें दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2, शेप, नंबर ऑफ टर्न्स, साइज का मतलब लेंथ वगैरह, जैसे साइज पर डिपेंड किया, शेप पर डिपेंड कर दिया, और N1 और N2 पर डिपेंड किया। इसको हम मिला जुला के लिख दिया कि सिमेट्री ऑफ टू कॉइल्स। नेक्स्ट, नेचर ऑफ मटेरियल ऑन विच द टू कॉइल्स आर ऑन। नेचर ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि म्यू जो आया है, नेचर ऑफ मटेरियल्स
on which the two coils या solenoids are wound। किस मटेरियल पर यह लपेटा हुआ है, क्योंकि वहीं से ये म्यू की वैल्यू वहीं पर डिपेंड करेगी। नाउ डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स, क्योंकि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है, यदि बहुत दूर रख देंगे तो बहुत थोड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा, तो वहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा चेंज हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स, दोनों के बीच में, और इनका ओरिएंटेशन, रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ द टू कॉइल्स, कैसे रखे हुए हैं, द रिलेटिव एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे रखे हुए हैं, द रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ टू कॉइल्स। रिलेटिव प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो रिलेटिव, इतना आप लिख लीजिए, हम रिलेटिव प्लेसमेंट बता रहे हैं। द रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ टू कॉइल्स, तो रिलेटिव प्लेसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों, जैसे अब हमने देखा था ना, ये कॉइल था और इसके ऊपर हम एक दूसरा कॉइल लपेटे हुए थे, इस पर हम एक दूसरा कॉइल लपेट दिए थे। आप देखिए ऐसे भी था, ऐसे लपेटा हुआ था। यही दूसरे कॉइल को आप ऐसे भी रख सकते थे, ऐसे रख सकते थे, दूसरे कॉइल को यहाँ पर रख सकते थे। तो इसी को बोलते हैं हम रिलेटिव प्लेसमेंट, कॉइल्स को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम कैसे रखे हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में पूछता है। अब देखो एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रेट वायर दिया है, सपोज वी हैव गिवन दिस स्ट्रेट वायर, और उसके नियर बाय में एक हमको स्क्वायर दिया हुआ है, दिस इज स्क्वायर, और हमको ये पता करना है फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस हम कैसे निकालना चाहेंगे, मान लीजिए कि इसका लेंथ ए है, सपोज लेंथ क्या है, ए है, और यहां से यहां तक कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, बी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, बी डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अब हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है इस फिगर का, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए आप। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए हम सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे, और मैग्नेटिक फ्लक्स को एम आई से कंपेयर कर देंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स हम निकाल रहे हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स को एम आई से कंपेयर करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या चाहिए, हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब देखिए यदि करंट इसमें आई है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पर अलग अलग है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ से हम x डिस्टेंस ले रहे हैं, और x डिस्टेंस पर एक स्ट्रिप है जिसका कि विड्थ dx है। यहाँ पर इससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड है, तो आप लिखिए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक सॉल्यूशन में हम आ रहे हैं डायरेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम द स्ट्रेट, क्वेश्चन आप देखे होंगे डिस्प्लेड था, x फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर, कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई एक्स, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। नाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड, द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड या लिंक्ड with the strip of width dx, ये जो स्ट्रिप हमारा dx स्ट्रिप जो हमने लिया हुआ है, इसका विड्थ क्या है बच्चों, dx है। इससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा लिंक्ड है, ये कैसे जानेंगे, एरिया हमको चाहिए, तो फाई इज इक्वल टू देन
फाई इज इक्वल टू बी इंटू एरिया कितना होगा? देखो ये लेंथ हमारा क्या है, स्क्वायर है, तो ये लेंथ हमारा ए है, ये लेंथ हमारा ए है और विड्थ डी एक्स है, तो ए इंटू डी एक्स ये हो गया, इतना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है. नाउ आफ्टर दैट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट अप कर लीजिए. तो फाई इसको डी फाई लिखिए क्योंकि केवल डी एक्स से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है. तो नाउ डी फाई, तो डी फाई इज इक्वल टू, यू विल राइट डी फाई इज इक्वल टू बी के जगह पर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई एक्स इंटू ए डी एक्स. दिस विल द मैग्नेटिक फील्ड, केवल इससे इतना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है. हेंस टोटल मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स, हेंस द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स. टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे. डी फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए फिर 1 बाई एक्स डी एक्स, ये हो गया. दिस विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड. नाउ इसका लिमिट आप लिख देंगे x का. यदि हम यहां पर आ रहे हैं तो ये x की वैल्यू क्या होगी, b होगी, और यहां पर जा रहे हैं तो x की वैल्यू a प्लस बी. तो आफ्टर इंटीग्रेशन के बाद फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स b, यहां a प्लस बी हो गया. ओके, तो नाउ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई एक्स के जगह पर सबसे पहले हम अपर लिमिट लिखेंगे लॉग ई ए प्लस बी माइनस लोअर लिमिट लॉग ई बी, ये हो गया. तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. नाउ ईयर फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए log m minus log n is equal to what? फाई इज इक्वल टू आप ऊपर हम लिख देते हैं फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए लॉग m माइनस लॉग n, दैट इज लॉग m प्लस m बाई n. तो ये a प्लस बी अपान बी, ये हो गया. दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स. इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड जो भी लिखना है लिख लीजिए. बट वी हैव आपको पता है फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई होता है. नाउ कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, दोनों को यदि कंपेयर कर देंगे देन m के जगह पर क्या हो जाएगा बोलो. m के जगह पर m इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए लॉग ई ए प्लस बी अपॉन बी. तो दिस विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दिस सिस्टम. म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए लॉग ई ए प्लस बी अपॉन बी. तो इस ढंग से हम निकाला करेंगे. तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं आप इसको ध्यान से समझ लीजिए. मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है. मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए तब फ्लक्स निकाल लिए, और मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के बाद क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के बाद हम फाई इज इक्वल टू एम आई से कंपेयर करते हैं. तो एम की वैल्यू आ जाती है. इस ढंग से म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं. किसी भी सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला जा सकता है. ओके, 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं. दोनों क्वेश्चन देख लीजिए. जो क्वेश्चन हमें दिए हुए थे इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या आ रहा है. तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए लॉग ई, बी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस ए बाई बी. ठीक है, यही आंसर भी है. तो 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं. दोनों क्वेश्चन को आप बनाइएगा. जो भी क्वेश्चन देते हैं दैट इज होमवर्क, उसको आप लोग कर दिया करिए और कमेंट बॉक्स में लिखा करिए. ओके,
क्वेश्चन डिस्प्लेड है, आप देख लीजिए। ओके, थैंक यू।